ये छोटी लड़की जानबूझकर एक टहनी से अपनी जांघ को जोर से चुभो देती है, सिर्फ इसलिए ताकि ऐसा लगे कि उसे पहली बार मासिक धर्म आया है। इसके बाद वह तुरंत खून से सनी अपनी स्कर्ट अपनी मां को दिखाती है। मां हैरान हो जाती है और सच में मान लेती है कि उसकी बेटी को पहली बार पीरियड्स आए हैं। इसीलिए वह तुरंत उसे कमरे में ले जाकर संभालने लगती है। लेकिन मां को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि लड़की ने यह सब जानबूझकर किया है ताकि अपनी मां को वहां से दूर ले जा सके। कमरे में पहुंचते ही लड़की घबराते हुए अपना फोन निकालती है और मां को कुछ तस्वीरें दिखाती है। फोन में अलग अलग परिवारों की कई पारिवारिक तस्वीरें होती हैं। मां यह देखकर उलझन में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी बेटी उसे ये अजनबी परिवारों की तस्वीरें क्यों दिखा रही है। तभी लड़की की अगली बात सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लड़की बताती है कि जिसने उन्हें इस ट्रिप पर बुलाया है वह मार्क नाम का आदमी असल में एक खतरनाक हत्यारा है और फोन में जो तस्वीरें हैं वे उन परिवारों की हैं जो उसके शिकार बन चुके हैं। मां को पहले तो लगता है कि शायद लड़की डर के कारण ऐसी बातें कर रही है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी को यह सब कैसे पता चला। तब लड़की बताती है कि कुछ देर पहले जब वह मार्क के बेटे के साथ गेंद खेल रही थी तो उस लड़के ने जानबूझकर गेंद दूर फेंक दी। असल में वह ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वे दोनों बड़ों की नजरों से दूर जा सकें। इसके बाद वह लड़की को चुपके से एक घास के बने छोटे से कमरे में ले गया। वहां उसने एक छिपा हुआ दरवाजा खोला और उसे एक गुप्त रास्ते से नीचे बेसमेंट में ले गया। बेसमेंट में जाकर लड़की हैरान रह गई क्योंकि वहां हर तरफ अलग अलग तरह के सूटकेस रखे हुए थे। मेज पर कई तरह के मोबाइल फोन भी पड़े हुए थे। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या है। तभी उस लड़के ने एक फोटो एल्बम निकाली और उसे दिखाने लगा। एल्बम में अलग अलग परिवारों की तस्वीरें थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर तस्वीर में किसी न किसी कोने में मार्क और उसका परिवार भी दिखाई दे रहा था। फिर भी लड़की को समझ नहीं आया कि लड़का उसे यह सब क्यों दिखा रहा है। तब लड़के ने एल्बम में अपनी वाली तस्वीर खोली और उंगली से इशारा करके बताया कि मार्क और उसकी पत्नी उसके असली माता पिता नहीं हैं। उसके असली माता पिता तो तस्वीर में दिख रहे दूसरे दंपति हैं। लड़की यह सुनकर हैरान रह जाती है। तभी लड़का अपनी जीभ की तरफ इशारा करता है और अपना मुंह खोलता है। तब लड़की को सब समझ में आ जाता है। असल में मार्क और उसका परिवार खतरनाक हत्यारे हैं। उन्होंने उस लड़के के असली माता पिता को मार दिया था। क्योंकि वे खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उस लड़के को जबरदस्ती अपना बेटा बना लिया और ताकि लड़का कभी उनका राज किसी को न बता सके उन्होंने बेरहमी से उसकी जीभ काट दी थी। इसके बाद लड़का शेल्फ से एक और फोटो निकालता है और एल्बम के खाली पन्ने पर लड़की के परिवार की तस्वीर लगा देता है। इससे साफ हो जाता है कि अब अगला शिकार लड़की का परिवार बनने वाला है। यह देखकर लड़की तुरंत सबूत के तौर पर अपने फोन से सारी चीजों की तस्वीरें ले लेती है। फिर वह अपनी जांघ में टहनी चुभाने का खतरनाक तरीका अपनाती है ताकि अपनी मां को वहां से दूर ले जा सके। जब मां को पूरी सच्चाई पता चलती है तो वह डर से कांप उठती है। वह तुरंत एक बहाना बनाकर अपने पति को वापस बुलाती है और उसे सारी बात बता देती है। अब उन्हें ऐसा दिखाना पड़ता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वे जल्द से जल्द वहां से भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि इससे पहले जब मार्क गेंद उठाने गया था तब उसने गुप्त कमरे के खुलने के निशान देख लिए थे। जब लड़की का परिवार शांत होने का नाटक करते हुए कमरे से बाहर निकलता है तो अजीब बात यह होती है कि मार्क और उसकी पत्नी उन्हें रोकते नहीं हैं, बल्कि वे बहुत प्यार से उन्हें विदा करने की बात करते हैं। लेकिन मार्क की मुस्कान कुछ अजीब और डरावनी लग रही होती है। फिर भी परिवार डर को छिपाकर सामान्य बनने की कोशिश करता है। जब वे कार में बैठने ही वाले होते हैं तभी अचानक मार्क उन्हें रोक देता है। वह कहता है कि उनकी कार का टायर खराब है और वह उसे ठीक करने में मदद करेगा। परिवार मजबूरी में उसकी बात मान लेता है, क्योंकि अगर वे मना करते तो शायद वहीं मारे जाते। हैरानी की बात यह होती है कि मार्क सच में टायर ठीक कर देता है। इसके बाद वह आदमी को गले लगाकर विदा करता है। फिर लड़की की मां को भी गले लगाता है और अचानक उसके गाल पर चुंबन कर देता है। परिवार उसे नाराज नहीं करना चाहता, इसीलिए चुपचाप ये सब सह लेता है। उधर छोटा लड़का भी लड़की को गले लगाकर विदा लेता है। लड़की उससे वादा करती है कि वह वापस आकर उसे जरूर बचाएगी। परिवार कार में बैठने की तैयारी करता है। तभी लड़की का पिता सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए लड़के से कहता है कि वह गेट खोल दे, लेकिन जैसे ही लड़का कुछ कदम चलता है मार्क उसे रोक देता है। तभी मार्क अपने हाथ में रिमोट निकालता है और दूर से ही फार्म का गेट खोल देता है।
परिवार को लगता है कि अब वे सुरक्षित निकल जाएंगे, लेकिन तभी लड़की डर के मारे चिल्ला उठती है। मार्क अचानक उस छोटे लड़के को पकड़कर गंदे पानी के तालाब में फेंक देता है। लड़की का पिता तुरंत कार रोकता है और लड़के को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, लेकिन उसी समय फार्म का गेट फिर से बंद हो जाता है। जैसे ही वह लड़के को बचाकर बाहर निकलता है, वह देखता है कि मार्क ने उसकी पत्नी और बेटी को पकड़ लिया है और उनके सिर पर बंदूक तान रखी है। इसके बाद वह उन्हें वापस घर के अंदर ले जाता है और मजबूर करता है कि वे अपनी सारी संपत्ति उसके नाम ट्रांसफर कर दें। इतना ही नहीं, वह उन्हें अपने रिश्तेदारों को फोन करके यह कहने को भी मजबूर करता है कि वे कुछ समय के लिए लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, ताकि अगर वे गायब भी हो जाएं तो किसी को तुरंत शक न हो। सब कुछ करवाने के बाद मार्क इंटरनेट का कनेक्शन और राउटर भी बंद कर देता है। फिर वह एक बेहोशी का इंजेक्शन निकालता है और लड़की को देने की कोशिश करता है ताकि वह रोकर परेशानी न पैदा करे। लेकिन मां अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। वह तुरंत जेब में छिपा छोटा चाकू निकाल लेती है। जैसे ही मार्क उसे बांधने की कोशिश करता है, मां अचानक हमला कर देती है और बंदूक छीन लेती है। देखते ही देखते पूरी स्थिति पलट जाती है। मां अपने परिवार को भागने का मौका देती है और बाहर से दरवाजा बंद करके सबको लेकर कार में बैठकर तेजी से उस जगह से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वे फार्म से बाहर निकलते हैं, सामने से एक और कार आ जाती है। उस कार में बैठे लोग सीधे उन पर बंदूक तान देते हैं। मजबूर होकर परिवार को वापस फार्म की तरफ लौटना पड़ता है और वे एक घर में छिप जाते हैं। वे सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं और अंदर फर्नीचर लगाकर रास्ता रोक देते हैं। लेकिन बाहर आए लोग मार्क और उसकी पत्नी को आजाद कर देते हैं और उन्हें बता देते हैं कि परिवार कहां छिपा है। महिला पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन लाइन पहले ही काट दी गई होती है। अब उनके पास सिर्फ लड़ने और बचने का ही रास्ता बचता है। उसी समय उन्हें घर का नक्शा मिलता है और पता चलता है कि ऊपर एक स्काईलाइट है जिससे वे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तभी अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और असली शिकार शुरू हो जाता है। आदमी बाहर आग लगाकर ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन आग नहीं जलती और उनकी लोकेशन सामने आ जाती है। मजबूरी में वे बच्चों को अलमारी में छिपा देते हैं और खुद हथियार ढूंढने लगते हैं। महिला को तेज जहर वाली कीटनाशक दवा मिलती है और आदमी को एक हथौड़ा। इसी बीच मार्क का दोस्त छत पर चढ़ रहा होता है। मार्क दरवाजे से हमला करने की तैयारी करता है और उसकी पत्नी बेसमेंट से अंदर घुसती है। वे तीनों मिलकर परिवार को घेरने की योजना बनाते हैं, लेकिन तभी ऊपर की आवाज सुनकर पति पत्नी अलग अलग दिशा में लड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मार्क अंदर घुसकर मां को ढूंढ लेता है। मां दरवाजा पकड़कर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ताकत में वह कमजोर पड़ जाती है। मजबूरी में वह चाकू से मार्क के हाथ पर वार कर देती है। दर्द के कारण मार्क पीछे हट जाता है। तभी उसकी पत्नी भी वहां पहुंच जाती है। मां कीटनाशक की बोतल लेकर भाग जाती है। उधर मार्क का ध्यान अचानक खांसी की आवाज पर जाता है। वह आवाज का पीछा करते हुए अलमारी तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह अलमारी खोलता है, मां अचानक पीछे से उस पर कीटनाशक फेंक देती है और बच्चों को लेकर भाग जाती है। लेकिन ऊपर पहुंचते ही उन्हें मार्क का दोस्त मिल जाता है। लड़की का पिता तुरंत आगे बढ़कर उससे भिड़ जाता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है। भूखे होने के कारण पिता कमजोर पड़ जाता है और लगभग मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी मां समय पर पहुंचकर हथौड़े से उस आदमी के सिर पर वार कर देती है और उसे मार गिराती है। दूसरी तरफ मार्क अपनी पत्नी से जहर साफ करवा रहा होता है, लेकिन वह अभी भी लड़की के परिवार को मारने का आदेश देता है। उधर परिवार छत के रास्ते से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मार्क की पत्नी बंदूक लेकर उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। मजबूरी में पिता पहले खुद नीचे कूद जाता है, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने के कारण उसका पैर घायल हो जाता है। फिर भी वह दर्द सहते हुए सीढ़ी खड़ी करता है और बाकी परिवार को नीचे उतरने में मदद करता है। जब वे कार की तरफ बढ़ते हैं, तभी अचानक मार्क लड़की को पकड़ लेता है। मजबूर होकर पिता बंदूक नीचे रख देता है और मां घुटनों पर बैठकर अपनी बेटी की जान की भीख मांगती है। तभी छोटी लड़की अचानक पहले से छिपाई हुई बेहोशी की सुई निकालती है और मार्क के शरीर में छुभा देती है। तेज दवा के असर से मार्क तुरंत बेहोश हो जाता है। परिवार उसे मार सकता था, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। तभी छोटा लड़का जमीन से ईंट उठाता है और गुस्से में मार्क पर बार बार वार करने लगता है। अपने माता पिता की मौत और अपनी कटी हुई जीभ का दर्द अब उसके गुस्से में फूट पड़ता है। ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प मूवी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।